अपनी राजनीति टिकाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी में चलने वाला नहीं है। सम्मेलन रखने का, लोगों को खाना खिलाना हो, ये सारी चीज़ें अच्छी है, करनी चाहिए। 99% मैं कहूँगा कि पदाधिकारी और पार्टी के नेता उस कार्यक्रम में नहीं गए। अपने नज़रिए से देखता है कि ये व्यक्ति ही पार्टी है, ऐसे कुछ कार्यकर्ता ज़रूर गए होंगे। कोई भी पदाधिकारी कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के या व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम में ना जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये गाना तो शायद आपने सुना ही होगा, 3 इडियट्स का। कुछ इस तरीके की हालत क्या मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता वर्सेस रवि व्यास, ऐसा हुआ है क्या? इस वक्त मेरे साथ में भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि व्यास है। आइए उनसे करते हैं बेबाक बातचीत। रवि व्यास जी, जिस तरीके से मीरा भाईंदर में भाजपा के अंदर शाम आत का खेल चल रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कारण है इसका? क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, शाह और मात की कोई बात नहीं है शकील भाई। भारतीय जनता पार्टी के विचारों सिद्धांतों की बात है और मेरा ये प्रयास है कि मीरा भाईंदर शहर जिला विचारों और सिद्धांतों के ऊपर ही कार्य करे। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में सभी लोग संस्कारों, विचारों और सिद्धांतों पर पार्टी का काम करेंगे। एक और प्रदेश ने आपको अधिकृत तौर पे जिला अध्यक्ष घोषित किया है, फिर चाहे वो चंद्रकांत पाटिल हो, चाहे फिर बावन कुलेजी हो। दूसरी ओर नरेंद्र मेहता है, वो भी अपने आप को यहाँ का स्थानिक बड़ा लीडर मानते हैं। उनके मानने वाला भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। जैसे कि अमृत महोत्सव के रैली निकाली गई, आपने निकाला, उसके दूसरे दिन बाद आपसे दूसरी बार उन्होंने निकाला। अभी 28 तारीख को वापस इसी तरीके का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हो? क्या लगता है आपको? देखिए, लोकतंत्र है और सभी को अधिकार है कि कार्यक्रम करने का, मिलावा करने का, सम्मेलन रखने का, लोगों को खाना खिलाना हो, ये सारी चीज़ें अच्छी है, करनी चाहिए। और मैं उनके कार्यक्रम को उसी दृष्टि से देखता हूँ कि वो एक गेट टुगेदर था जिसके अंदर जनता आई थी, भीड़ आई थी, कुछ कार्यकर्ता भी आए थे जो उन्हें मानते हैं। तो मैं ऐसे कार्यक्रम को उसी दृष्टि से देखता हूँ। लेकिन आपने जो वो जिस तरीके से अपील की थी कि भाजपा के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में ना जाए, बावजूद उसके भले ही आज अधिकृत तौर पर प्रदेश के किसी भी पद पर किरीट सोमैया ना हो, लेकिन वो आए हैं। अब वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं बोलना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैंने जो वीडियो निकाला था उसमें मैंने जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर जो भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, करीबन 1500 के ऊपर एक पदाधिकारी है, 3000 से अधिक सक्रिय सदस्य है और कई सारे माजी नगर सेवक है, पुराने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। उन सभी पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के या व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम में ना जाए, ऐसी मैंने एक अपील की थी। और आपने देखा होगा कि उस कार्यक्रम के अंदर जितने भी लोगों को संगठन की जवाबदारी है, दायित्व है, उनमें से कोई भी 99% में कहूँगा कि पदाधिकारी और पार्टी के नेता उस कार्यक्रम में नहीं गए। आपने एक बात ये कही कि कार्यकर्ताओं को बुलाना, खाना खिलाना अच्छी बात है। ये कुछ समझ नहीं पा रहे क्या है एक्चुअली? नहीं, कार्यकर्ताओं को या अपने शुभचिंतकों को, अपने होटल के स्टाफ को, या अपना जो भी किसी का कोई बिज़नेस होता है, उस बिज़नेस के अंदर उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं। जैसे कि कोई स्कूल के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जब कोई रियल एस्टेट की कंपनी होती है उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, मार्केटिंग के लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्यून्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर भोजन पे आमंत्रित किया जाए, उन लोगों को बुलाया जाए या पब्लिक को बुला के उनका मनोरंजन किया जाए अच्छे कवियों द्वारा, अच्छे सिंगर्स द्वारा, या फिर उन्हें अच्छा भोजन खिलाया जाए, तो ये अच्छी बात है।
पैसे का सदुपयोग समाज के अंदर होना ही चाहिए। लेकिन ये जो आपसी गुटबाजी जो हो रही है, नरेंद्र मेहता वर्सेस रवि व्यास, ये इस तरीके का चित्र मीरा भाईंदर में है, जिसकी वजह से आज कार्यकर्ता कंफ्यूज है। ये कैसे दूर होगा? इलेक्शन सर पर है। देखिए, कार्यकर्ता कोई कंफ्यूज नहीं है। जो पार्टी की विचारधारा को मानते हैं नहीं, एक मिनट में आपको रोकूंगा। आपका कहना यह है कि फिर उस दिन जो नरेंद्र मेहता जी ने 28 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन लिया, उसमें कोई कार्यकर्ता नहीं था? मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भाजपा की विचारधारा को मानता है, जो पार्टी के संस्कारों को मानता है, आदेशों को मानता है, वो उस दिन कार्यक्रम में नहीं गए थे। जो व्यक्ति को मानता है, जो अपने नज़रिए से देखता है कि ये व्यक्ति ही पार्टी है, ऐसे कुछ कार्यकर्ता ज़रूर गए होंगे। यानी उनका मानने वाला वर्ग आप कहेंगे उनको? हाँ, जो व्यक्ति विशेष को मानने वाला वर्ग है, जो अपना एक गुट होता है, अपना एक आपस के अंदर जो एक सर्कल होता है, उस सर्कल के माध्यम से भीड़ इकट्ठा हुई होगी। एक कार्यकर्ताओं में एक बड़ा संभ्रम है कि प्रदेश से जब कोई आता है, अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आए, वो आपके पास भी आए, वही दूसरी ओर वो नरेंद्र मेहता के भी यहाँ गए, तो कार्यकर्ता इसलिए कंफ्यूज है कि असल में मीरा भाईंदर की भाजपा चला कौन रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कमान होती है वो संगठन के हाथों में ही होती है। प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को संगठन के माध्यम से चलाते हैं। जिला के अंदर जिला अध्यक्ष के ऊपर उसकी जवाबदारी होती है। तो संगठन के पास, संगठन में जिसके पास में जो जवाबदारी होती है, उस माध्यम से अपना अपना कार्य करते हैं। लेकिन ये गुटबाजी खत्म होगी या नहीं होगी? अपने क्या वजह है जो तक का चले आ रही है? बार बार प्रयास किया गया लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, ये गुटबाजी वगैरह की जो बातें हैं, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने का काम बार बार किया जाता है। लेकिन फिर भी पार्टी के कार्यकर्ता समझदार है, उन्हें पता है क्या करना है। जनता समझदार है, उन्हें अच्छी तरीके से पता है हमें क्या करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि पार्टी का नाम उपयोग करके लोग अपनी राजनीति टिकाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी में चलने वाला नहीं है। और इसका स्पष्ट इशारा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पिछले दौरे में कर दिया था। दूसरा ये था कि जिस तरीके से महानगर पालिका के चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे अब उधर से भी दावा हो रहा है कि टिकट हम बांटेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष ने तो दावा कर दिया कि टिकट मुख्यालय से दिया जाएगा। टिकट निश्चित रूप से मुख्यालय से ही दिया जाता है। पार्टी के अंदर हमारे प्रदेश के जो नेतागण हैं, वो इस बात को देखेंगे कि मेरिट क्या है उम्मीदवारों की, कौन सा उम्मीदवार पार्टी के लाइन पे कार्य कर रहा है, कौन सा उम्मीदवार अगर चुनाव जीत के आता है तो भविष्य में भी संगठन को मानेगा, ना कि व्यक्ति विशेष के इशारों पर कार्य करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो पार्टी के नेता जानते हैं, और उसका इनपुट हम भी पार्टी के नेताओं को अच्छी तरीके से देते हैं। तो जो सिलेक्शन होगा तो उसी आधार पे होगा। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये था कि प्रदेश अध्यक्ष आते हैं या पार्टी के कोई बड़े मंत्री आते हैं या पदाधिकारी आते हैं, तो या कोई फंक्शन होता है, तो नरेंद्र मेहता का जो ग्रुप है वो इसमें शामिल नहीं होता है। ये किस तरीके की भाजपा की राजनीति है, या ये वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, या पार्टी संगठन के लिए ये किस तरीके का काम माना जाएगा? देखिए, ये तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो उस कार्यक्रम के अंदर अपने ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में, और जो हमारी क्षमता है उस क्षमता के साथ में समर्पण के भाव से कार्यक्रम के अंदर उपस्थिति और सहभागिता लेनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जिस दिन आए थे उस दिन उनके कार्यक्रम में हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक औपचारिकता करने की जो बात थी वो हुई, लेकिन उसके अलावा जो उनके समर्थक थे या जो भी उनके कार्यकर्ता थे, अगर सही मायने वो भाजपा को मानते थे तो प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में उपस्थित रहते थे।
वहाँ पे वो उपस्थित नहीं रहे, वो सिर्फ खुद और अपने जो 30-40 लोग हैं उनके साथ में ही उस कार्यक्रम के अंदर आए। तो कहीं ना कहीं ये निष्ठा दिखती है कि कितनी है उनकी। एक और है कि वो जो भी कार्यक्रम लेते हैं उसमें आपका फ़ोटो ज़रूर लगाते हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष साथ में हैं, या वो प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, आपकी तरफ से पूर्व विधायक उनका होने का पालन नहीं हो रहा है, ऐसा उनका भी आरोप है। देखिए, प्रोटोकॉल को मैं इतना महत्व देता नहीं हूँ। हालांकि कभी प्रोटोकॉल का कोई पालन करता है, कभी प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं करता है। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार जब उन्हें लगता है कि यहाँ पे अगर हम लोग प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो ये मैसेज ठीक रहेगा, तो उसका पालन करते हैं। दूसरे दिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अब कोई आवश्यकता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो उस दिन प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि प्रोटोकॉल सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से ही पालन किया जाता है। भ्रष्टाचार के ऊपर बड़े बोलापन करके बड़े बड़े दावा करने वाले किरीट सोमैया से जब सिटी न्यूज़ ने सवाल किया था तो उन्होंने किस तरीके से सिटी न्यूज़ का माइक दूर किया, देख सकते हैं आप, और किस तरीके से अपना मुंह किस तरीके से दुम दबा के भागे किरीट सोमैया, ये देखिए आप इस वीडियो में। जिस तरीके से मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता वर्सेस रवि व्यास का जो घमासान चल रहा है, और 28 तारीख को जो भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन नरेंद्र मेहता द्वारा रखा गया था, हमने जो बातचीत की उसका निकष कुछ इस तरीके से निकलता है, और उस चीज़ की पुष्टि खुद किरीट सोमैया ने भी की। उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा था कि नरेंद्र मेहता भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी करते हैं, कोई भी बिना खाना खाए ना जाए। और रवि व्यास का जिस तरीके से जो जवाब था कि उन्होंने कहा कि लोगों को बढ़िया सा मनोरंजन भी हुआ है, कवि सम्मेलन भी रखा गया, लोगों को भोजन भी मिला, और प्रदेश के और मीरा भाईंदर शहर जिला कार्यकारिणी का कोई भी भाजपा का अधिकृत सदस्य वहाँ नहीं गया था। वहाँ पर वही लोग गए थे जो व्यक्ति विशेष यानी नरेंद्र मेहता को जो लोग मानते हैं, उनकी विचारधारा रखते हैं, उनके से संबंधित लोग ही वहाँ गए थे, अपने परिवार बच्चों के साथ भोजन के लिए गए थे। कुल मिलाकर के वो कार्यकर्ता सम्मेलन की बजाय उनका व्यक्तिगत ये कार्यक्रम था। इस तरीके का निचोड़ इस इंटरव्यू में निकलता है। रही बात किरीट सोमैया की, तो आज की तारीख में आपको बता दें, किरीट सोमैया ये वही है जिन्हें भाजपा ने ना तो चुनाव के लिए कभी टिकट दिया, उद्धव ठाकरे के साथ में रहते समय उन्हें स्टेज से उतार दिया गया था, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ भाजपा इसलिए इस्तेमाल करती है ताकि वो लोगों को एक्सपोज करते रहे, विपक्ष को धराशायी करते रहे, जबकि पार्टी में इन्हें कोई बड़ा स्थान नहीं है। उन्हें एक प्रकार से दुखी आत्मा भी कहा जाता है। कुल मिलाकर के नरेंद्र मेहता के इस कार्यक्रम में कितने सच्चे भाजपा के कार्यकर्ता थे, इस तरीके का सवाल रवि व्यास ने उठाया है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।